अस्सलाम वालेकुम। मैं अरमान बात कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ज़रूरी मैसेज देना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बरादरी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, बरादरी, हर एक बरादरी में एक फ़र्क होता है। कुछ बरादरी ऐसी हैं कि जो जिनकी तारीख़ में उनका एक बड़ा मेयार रहा है, बड़ा एक लेवल रहा है। कुछ ऐसी हैं जो छोटे तबके से थी। ये पुरानी बातें हैं ये, मतलब अगर आप 100, 200, 300 साल पीछे चल जाए तब ये सारे मामला थे। लेकिन अभी हर बरादरी में लोग पढ़े लिखे हैं, हर बरादरी में अच्छे बुरे लोग हैं, हर बरादरी में लोग जो हैं अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, हर लिहाज से हर तबके में लोग, हर बरादरी में लोग मौजूद हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं जो कि किसी एक बरादरी को टारगेट करते हैं, और वो पंजाब में है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा, वो है अराई बरादरी। मैंने ये चीज़ पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा देख ली है कि लोग अराई बरादरी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। उसके पीछे क्या वजह है जो कि मेरी समझ से बाहर है। कुछ मामलात ऐसे हैं कि जहाँ पर अराई बरादरी के लोग में मसाइल हैं, कुछ ऐसे, वो मसाइल वैसे ही हैं जैसे बाकी बरादरियों में। ठीक है, जैसे कि मैं एक मिसाल दूंगा, ये मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, और अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं मादरत चाहता हूँ। जैसे कि जट फैमिली है। अब जट फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फैमिली है। मेजोरिटी, सारे ऐसे नहीं है, लेकिन उनमें अक्सरियत लोग गुस्से वाले मिलेंगे। गुस्से वाले होते हैं, दिल के साफ़ होंगे और दिल के खुले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड लोग उनमें मौजूद हैं जट बरादरी में। और अगर उनकी तारीख भी उठा के देखी जाए तो उनके बहुत बहुत बड़े झगड़े भी हुए हैं, और जो है बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा कत्लो गारत भी हो चुकी हुई है। मतलब ये पुरानी बातें हैं, अगर पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो, और सब लोग ये बात जानते हैं ऑलमोस्ट पंजाब में। ये एक उनके ब्लड में ऐसा है, मेरे मुताबिक उनका ब्लड ही गर्म है, वो गर्म खून रखने वाले लोग हैं, और लेकिन दिल के साफ़ हैं और हाथ के बहुत खुले हैं। अल्लाह ताला ने उनको, उनमें सखावत ज़्यादा रखी हुई है, ये भी उनमें एक प्लस पॉइंट भी है। और ये अल्लाह को ही पता है कि वो ज़्यादातर जट फैमिली में लोग ऐसे क्यों हैं। मैंने कई लोगों को देख चुका हूँ मैं, और अगर आप तारीख उठाते हैं जट बरादरी की तो उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी, जो कि गलत नहीं है। अब जो है इसी तरह अराई बरादरी में भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, कुछ 1-2 इश्यूज़ मेजर होंगे, लेकिन वो जो भी हैं मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे अफसोस होता है इस बात का कि लोग अराई बरादरी के को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं कि हम किसी भी बरादरी में रिश्ता कर लेंगे लेकिन अराइयों में नहीं करेंगे। अराई ऐसे होते हैं, अराई वैसे होते हैं, अराई मुनाफिक है, अराई ते वसाना खाई। ये मिसालें हर बरादरी पे बनी हुई हैं, लेकिन ये अखलाकी तौर पे देखा जाए अच्छी बात नहीं है। लोगों को चाहिए कि अपने मिजाज को बदलें। मैं ज़ाती तौर पर अराई बरादरी के बहुत लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसेंट लोग हैं। उनके घर की बेटियां हैं जो इंतहाई शरीफ, पढ़ी लिखी और इंतहाई अच्छी लड़कियां हैं। क्योंकि उसकी वजह ये होती है, अब फिर अराई क्या करते हैं, वो अराइयों में ही रिश्ते करते हैं इसी वजह से कि लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते, लोग उनके खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन मसला ये है कि कई लोग ऐसे हैं अराई बरादरी के लोग जिनकी बेटियों के रिश्ते लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी हुई है, और जिनमें बहुत सारे ऐसे मामला आ चुके हुए हैं कि वो मजबूर हुए पड़े हैं। मतलब अराई बहुत बड़ी बरादरी है, पाकिस्तान में 3-4 बरादरियाँ जो बड़ी हैं, उनमें से एक अराई भी है। पंजाब में बहुत बड़ी बरादरियाँ अराई, पूरे पाकिस्तान में अराई होते हैं, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडियंस हैं वहाँ अराई बरादरी होगी। लेकिन ये जो लोग बातें कर रहे हैं अराई बरादरी के मुतालिक, ये उनको नहीं करनी चाहिए। जो मेरा मैसेज है आज का, कि आप इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। अब सारी अराई बरादरी के लोग गलत होंगे, लेकिन चंद गिने चुने लोग गलत होंगे, सब ऐसे नहीं है। मेरे एक बचपन का बहुत करीबी दोस्त है, स्कूल का दोस्त है, वो अराई फैमिली से है, और वो मुश्किल वक्त में मेरे काम भी आया था, मुझे आज तक याद है। राशिद महर उसका नाम है, और जो है वो बहुत ही प्यारा इंसान है। उसके वालिदा बहुत अच्छी हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ। उसके अलावा मैं कई अराई बरादरी के लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसेंट लोग हैं। अब क्योंकि एक इंसान उस घर में पैदा हो गया, उसका कसूर यही है कि वो उस घर में पैदा हो गया, कि वो बहुत बुरा इंसान हो गया क्योंकि अराई बरादरी के घर में पैदा हो गया। ये अल्लाह को पता है कि अल्लाह ताला ने आपको उस घर में क्यों पैदा किया, अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान घराने में क्यों पैदा किया, अल्लाह ताला ने आपको हिंदू के घर क्यों नहीं पैदा किया, अल्लाह ताला ने आपको इंसान क्यों पैदा किया। अल्लाह ताला अगर आपको का हुक्म होता तो एक वो जानवर भी बन सकता था, उसको अल्लाह ताला किसी भी रूप में दुनिया में भेज सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला को ही पता है कि अल्लाह ताला ने आपको एक क्रिश्चियन फैमिली में क्यों नहीं पैदा किया, हिंदू फैमिली में क्यों नहीं पैदा किया, आपको अमेरिका में क्यों नहीं पैदा किया, पाकिस्तान में क्यों पैदा किया। ये अल्लाह को पता है, ये अल्लाह को ही पता है कि एक बंदा अराई फैमिली में क्यों पैदा हुआ। ये अल्लाह ताला के काम है। लेकिन एक मुसलमान है, आप उसको एक बरादरी के नाम पे उसे बुरा भला कह रहे हैं। और ये मैंने बहुत सारी बरादरियों को देखा कि जो अराइयों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और उन पे गंद उछालते हैं।
तो अल्लाह से डरना चाहिए इंसान को, अल्लाह ताला का खौफ अंदर होना चाहिए। आप किसी के मुतालिक इतना बुरा भला मत कहें। हमें अक्सर व बेशतर लोग प्रोफाइल्स भेजते हैं, उसमें लिखते हैं एनी कास्ट बट नॉट अराई। अब ये मैं हैरान होता हूँ कि सिर्फ अराई को ही टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर ये बातें की जा रही हैं। हालांकि ये मेरी ज़ाती की रिसर्च है कि वो इतने बुरे नहीं हैं, मतलब उनमें फॉल्ट है, मसाइल उनमें हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं है कि आप उनको इतना बुरा बनाई जा रहे हैं। थोड़ा सा ख्याल करें, उनकी बेटियां हैं, उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, जिस तरह आपके बच्चे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को चाहिए, अगर आप उनके रिश्ता नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन उनके खिलाफ बातें मत करें इस तरह की। मुआशरे में इंसान को अच्छी बातें फैलानी चाहिए, मस्बत मनफी बातें मत फैलाएं। आप अपनी आने वाली नस्ल को भी कहेंगे ये लोग बुरे हैं, उनके पहले से उनके जहनों में डाल रहे हैं, फिर जारी बात है आप वो भी आपसे नफरत करेंगे। तो बहरहाल मेरा ये पैगाम है लोगों को कि इन चीज़ों से गुरेज करें, किसी भी बरादरी को टारगेट मत करें। हर बरादरी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका।